फर्ज कीजिए एक ऐसा शहर जहां हर सुबह की शुरुआत किसी अपने की चीख या मलबे के ढेर से होती है। जहां पिछले 1000 दिनों से बच्चों की हंसी गुम हो चुकी है और आसमान बादलों से नहीं बल्कि मिसाइलों और बारूदों के धुएं से पूरी तरह ढका रहता है। लेकिन तभी दुनिया के सबसे ताकतवर मंच से एक ऐसी खबर आती है जो इस नर्क जैसे सन्नाटे को चीर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं हमास ने हथियार डालने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगा दी है। ट्रंप इस कदम को ए मॉन्यूमेंटल स्टेप भी कहते हैं, यानी शांति की तरफ एक ऐतिहासिक कदम। कतर के अंग्रेजी न्यूज चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट भी सामने आती है जिसमें इस एग्रीमेंट की एक कॉपी है। इसमें लिखा है कि अगले 14 दिनों में डिसआर्ममेंट का पूरा रोड मैप तैयार होगा। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप जश्न मनाना शुरू कर दें, एक सवाल दिमाग में रखिए। गाजा में हमास के हथियार डालने की खबर जरूर आई है, मगर इजराइल ने अब तक इस पर एक भी शब्द नहीं बोला है। यानी अभी इजराइल की तरफ से खामोशी छाई हुई है और जियोपॉलिटिक्स में खामोशी अक्सर तूफान से पहले की शांति होती है। ऐसे में अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर गाजा पीस प्लान है क्या, जिसके तहत हमास हथियार डालने को तैयार हुआ है। क्या वाकई गाजा में अब बमों की जगह बच्चों की हंसी गूंजेगी, और इजराइल की चुप्पी के पीछे राज क्या है? आज हम इस पूरी कहानी को ए से लेकर जेड तक समझेंगे। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अंत में आपके लिए 5 की पॉइंट्स भी हैं जिन्हें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, ताकि जब गाजा इजराइल या गाजा पीस डील से जुड़े कोई भी सवाल आए तो आपके पास उनके जवाब भी तैयार हो। हाय, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि गाजा पीस प्लान आखिर क्या चीज है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने एक सीजफायर डील ब्रोकर करवाई थी, जिसमें तय हुआ था हमास हथियार डालेगा, अपनी ताकत एक नई फिलिस्तीनी सरकार को सौंपेगा और इजराइल गाजा से पीछे हटेगा और वहां एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। लेकिन यह डील कई महीनों तक कागजों पर ही अटकी रही। इजराइल कहता रहा पहले हमास हथियार डाले और हमास कहता रहा इजराइल गाजा में हमला बंद करे, यानी दोनों तरफ से पहले तुम वाला डेडलॉक। 30 जुलाई को इसी डेडलॉक में एक ब्रेक थ्रू आया, जब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के जरिए हमास और बाकी फिलिस्तीनी गुटों ने एक डिसआर्ममेंट डॉक्यूमेंट पर सहमति दी। बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा की निगरानी के लिए बनाई गई एक बॉडी है, जिस पर 9 अक्टूबर 2025 को ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साइन किए थे। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं कि ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत हमास के हथियार डालने और गाजा में शांति का पूरा प्लान आखिर किस तरह काम करेगा। दरअसल ये पूरा प्लान एक चेन रिएक्शन की तरह है। इस प्लान के तहत 3 कदम उठाए जाएंगे। पहला कदम यह है कि गाजा में एक नई नेशनल कमेटी यानी नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा NCAG और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की एंट्री होगी। दूसरे कदम के तहत हमास सबसे पहले अपने हथियार उठाकर सीधे इसी नेशनल कमेटी को सौंप देगा। तीसरा कदम यह है कि इसके बाद गाजा की सुरंगें, भारी हथियार और मिलिट्री प्रोडक्शन साइट्स धीरे धीरे बंद यानी डीकमीशन की जाएंगी। ये सारे कदम तभी उठाए जाएंगे जब इजराइल भी गाजा से वापस लौटना शुरू करेगा, यानी जितना इजराइल पीछे हटेगा उतना ही हमास अपने हथियार सौंपेगा, बिल्कुल कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये हथियार इजराइल के पास भी जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हथियार इजराइल को नहीं बल्कि एक फिलिस्तीनी बॉडी के पास ही रहेंगे। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 दोस्तों के बीच झगड़ा होता है और बीच में कोई तीसरा और निष्पक्ष दोस्त सामने आता है और वो बीच बचाव करता है और दोनों की चाकू छुरी अपने पास रख ले। इससे क्या होता है? भरोसा भी बना रहता है और किसी का ईगो भी हर्ट नहीं होता है। हमास के मुख्य नेगोशिएटर गाजी हमाद ने साफ साफ कहा है, गाजा में शांति को लेकर हुई बातचीत बेहद मुश्किल थी। साथ ही उन्होंने एक तगड़ी शर्त भी जोड़ दी है, अगर इजराइल अपनी तरफ से वादे पूरे नहीं करता है तो हमास भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। यानी साफ है, कोई आंख मूंद कर किया गया सरेंडर नहीं है, बल्कि एक पक्की और कंडीशनल डील है। अब समझते हैं कि हमास और इजराइल के बीच लड़ाई कहां से शुरू हुई। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद दशकों पुराना है, लेकिन मौजूदा जंग की चिंगारी भड़की 7 अक्टूबर 2023 को। हमास ने दक्षिणी इजराइल पर अचानक एक हमला किया। करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने जवाब में गाजा में सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जो आज तक चल रहा है। इजरायली सैन्य ऑपरेशन में 73,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। अब हमास कौन है ये भी समझ लीजिए। हमास सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठन है जिसका फाउंडिंग चार्टर ही इजराइल के खिलाफ हथियारबंद प्रतिरोध पर टिका है। यानी इजराइल के सामने झुकने या शांति की बात करने के बजाय उसके खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ना या विरोध करना ही हमास का असली मकसद है। हमास के लिए हथियार सिर्फ सुरक्षा का जरिया नहीं है, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा रहे हैं।
यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर हमास हथियार डालने को तैयार हुआ है तो ये उसके वजूद पर सवाल उठाने जैसा है। यहाँ एक और बारीक लेकिन जरूरी बात नोट करिए। अमेरिका और हमास के बीच एग्रीमेंट में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है इन्वेंट्री एंड स्टोरेज, ना कि डिसआर्ममेंट। एक मिलिट्री एनालिस्ट ने अल जजीरा को समझाया कि इन्वेंट्री एंड स्टोरेज कोई तीसरा पक्ष भी करा सकता है, लेकिन डिसआर्ममेंट का मतलब होता है दुश्मन ताकत द्वारा हथियार छीनना, और उसके लिए फिलिस्तीनी गुट हमास कभी तैयार नहीं होगा। यानी शब्दों का ये मामूली फर्क असल में एक बहुत बड़ी लड़ाई छुपाए बैठा है। अब आते हैं उस किरदार पर जिसकी खामोशी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, यानी इजराइल। पहली बात तो यह है कि इजराइल इस डील पर साइन करने वाला भी नहीं है। यह डील अमेरिका, तुर्की, मिस्र और कतर जैसे गारंटर देशों और हमास के बीच है। इजराइल सिर्फ कंसल्टेंट यानी सलाह मशवरे में शामिल है, वो डील की मेन पार्टी नहीं है। मतलब इजराइल के पास इस डील को मानने या मानने से इनकार करने की पूरी आज़ादी है। दूसरी बात और सबसे बड़ी वजह, इजराइल में अक्टूबर 2026 में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही एक कठिन चुनावी लड़ाई का सामना कर रहे हैं और विपक्ष उन पर 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगा रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में हमास के साथ कोई भी नरमी दिखाना नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा हो सकता है। जानकार साफ कह रहे हैं नेतन्याहू की खामोशी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बयान है। तीसरी बात, भरोसे की कमी। इजराइल का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। जब तक हमास पूरी तरह और असल में हथियार नहीं डालता तब तक वो गाजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, और आज की तारीख में इजराइल गाजा के करीब 60% हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। दूसरी तरफ हमास कह रहा है कि हथियार तभी डाले जाएंगे जब फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होगा, और यही वो डिमांड है जिसकी वजह से इजराइल की मौजूदा सरकार हमास के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि एक बोर्ड ऑफ पीस अफसर के मुताबिक हमास के भारी हथियारों को पूरी तरह डीकमीशन होने में 200 से 350 दिन लग सकते हैं। अगर गाजा पीस प्लान के तहत हमास हथियार डाल देता है और इजराइल भी अपनी जिद छोड़कर गाजा से पीछे हट जाता है तो इससे मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। दशकों पुराना खून खराबा थमेगा, अरब देशों के साथ नए आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को फिर से बसने का मौका मिलेगा। एक स्टेबल गाजा का मतलब होगा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ मजबूत होगी, अब्राहम अकॉर्ड्स जैसी डील के लिए रास्ता आसान हो जाएगा और सऊदी अरब जैसे देशों पर इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने का दबाव भी कम होगा। लेकिन यह सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की इजराइल और हमास के बीच की खाई को किस तरह पाटते हैं। हमें उम्मीद है कि अब तक आपको गाजा पीस प्लान और हमास के हथियार डालने से जुड़ी सभी जरूरी बातें मालूम चल गई होंगी। अब बारी है सबसे जरूरी हिस्से की। इस पूरे मामले से जुड़ी वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए ताकि जब इस मुद्दे से जुड़े सवाल पूछे जाएं तो आपके पास उनके जवाब भी तैयार हो। यानी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े 5 की पॉइंट्स क्या हैं। आइए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बोर्ड ऑफ पीस। ये अमेरिका द्वारा साल 2026 में बनाई गई एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसका काम है गाजा में जंग के बाद की व्यवस्था संभालना, यानी वहां का शासन, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट सब यही देखेगी। पॉइंट नंबर 2, NCAG, नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। ये असल में फिलिस्तीनी लोगों की ही एक नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है। इसे गाजा के रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविलियन काम धंधे संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस नए समझौते के मुताबिक हमास को अपने पुलिस और भारी हथियार अंतर्राष्ट्रीय जांच समिति और NCAG की निगरानी में धीरे धीरे सील और बंद करने होंगे। आसान भाषा में कहें तो हमास हथियार को डीकमीशन करेगा। इजराइल की पोजीशन बिल्कुल साफ है। उसका कहना है कि जब तक गाजा पूरी तरह डीमिलिटराइज्ड नहीं हो जाता और हमास अपने सारे हथियार नहीं छोड़ देता तब तक वो अपनी सेना वापस नहीं बुलाने वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5 यानी इंटरनेशनल मीडिएटर्स। इस पूरी पीस डील और सीज फायर को करने के पीछे 4 देश मुख्य गारंटर हैं। इनके नाम है कतर, मिस्र, तुर्की और खुद अमेरिका। तो ये थी हमास के हथियार डालने और गाजा पीस डील की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा हमास का हथियार डालना इतना आसान भी नहीं है और क्यों इजराइल गाजा पीस डील को लेकर अभी भी झिझक रहा है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या हमास हथियार डालेगा और इजराइल गाजा से पीछे हट जाएगा या फिर इजरायली सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले टॉपिक को समझने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।